नमस्कार दोस्तों। आज जो योग का सत्र है वो कैसे आपको करना है, प्रतिदिन का दिनचर्या में इसे शामिल करिए आप लोग। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको प्रतिदिन दिनचर्या में कितना आपको योग करना चाहिए। ये 15 से 20 मिनट का वीडियो है, इसको देख के आप प्रतिदिन करें। मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, तो इसमें आपको ये देखना है कि वहाँ स्टिल कर लीजिए आप वीडियो को, और फिर वो इस क्रिया को पूरा आप करिए जितना कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। चलिए, जॉगिंग के पहले थोड़ा सा मंत्रोच्चारण करके ईश्वर का नाम लेकर हम शुरू करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्येमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से प्रार्थना करके और फिर आप शुरू करिए। मैंने इसमें आपको देखा होगा, हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं और आप, और ये ज्ञान मुद्रा लगा कर भी आप प्रेयर कर सकते हैं। ये मुद्रा जो है, जब भी आप ध्यान करें, प्रेयर करें, इस मुद्रा को लगाएं। ये आपकी बुद्धि शक्ति को, याददाश्त शक्ति को, मेमोरी पावर को भी बढ़ाती है और मन को एकाग्र करती है। ठीक है, खड़े हो जाइए और खड़े होकर फिर आपको करना है योगिक जॉगिंग। 5 से 10 मिनट का समय लगेगा आपको। और ये जॉगिंग के स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है इस प्रकार से, एड़ियों को पीछे आपको अपने नितंबों में लगाना है और हाथों को पूरा पहनना है। दूसरी एक्सरसाइज है आगे की ओर, घुटनों को आगे की ओर लाना इस प्रकार से। इसको कैसे स्लो मोशन में ऐसे कर सकते हैं और फास्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है घुटनों से शरीर को मोड़ के इस प्रकार से श्वास आप नाक से मुंह को रखेंगे बंद। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको सारी क्रियाएं करना है। पैरों को खोल लेंगे, साइड से आपको झुकना है। एक कम से कम 3 आवृत्तियां आपको एक एक्सरसाइज की करना अनिवार्य है। ठीक है, फिर आगे झुककर आपको थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आगे पूरा पीछे। इसी में एक एक्सरसाइज और है, ये आप राइट साइड में हो जाइए, कमर को ऐसे पकड़िए और पूरा पिछला पैर पूरा फैला हुआ और पीछे की तरफ। ये हनुमान दंड है, हनुमान जी ऐसे करते हैं, उनके नाम से ये दंड है। आपसे जितना बने, आपसे इतना बने, इतना करिए आप। ठीक है, नेक्स्ट आपको कमर को घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाइएगा, फिर एंटी। धीरे धीरे घुमाते घुमाते आपको अभ्यास अच्छा हो जाएगा। फिर उल्टा भी। नेक्स्ट, ये यदि भूल जाएं आप तो आगे पीछे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
ये धीरे धीरे ऐसे करना है आपको, फिर इसे फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप बॉडी आपकी राइट साइड पे, ऊपर की बॉडी लेफ्ट साइड, ऐसे ये मैं फास्ट करूँ, आप बहुत आराम से करिएगा। अभ्यास हो जाने पर तीव्रता के साथ होने लगे। आपकी श्वास तेज चलने लगती तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। वो कैसे होगा? खड़े ही खड़े, इससे रिलैक्स भी हो जाएंगे, श्वास भी सामान्य हो जाएगी। कुछ किए ही नहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसके पश्चात आपको जो 4 आसन मैंने आपको बताए थे, वो 4 आसनों का भी अभ्यास कर लेना इसी एक्सरसाइज में, क्योंकि खड़े ना ताड़ासन। फिर पानी पीने के बाद उषा पान जो सुबह करते हैं, उसके पश्चात करना आपको। सुबह अवश्य करिए, फिर बाद में भी कर सकते हैं आप। मैं एक एक 2-2 बार करके दिखा रहा हूँ आपको। कम से कम एक आसन की आवृत्ति 3 बार अवश्य करना। ये त्रिएक ताड़ासन। फिर अभ्यास करते करते आप ऐसे करते, ठीक है। नेक्स्ट, कटी चक्रासन। स्लो मोशन में आप धीरे धीरे जाइएगा, इस प्रकार से जाकर इस स्थिति में थोड़ा सा रुकिएगा, और फिर जब अभ्यास हो जाए तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं। कटी चक्रासन भाग 2। इसको कैसे करेंगे? पार्ट 2 को ये सीधा हाथ के हथेली को उल्टे हाथ के कंधे पर रखना है, और इस हाथ को पीछे से ऐसे ट्विस्टिंग, आपकी कमर में पूरा ट्विस्टिंग। कमर के लिए बहुत लाभकारी, कंधों के लिए बहुत लाभकारी है। पूरा पेट आपका इसमें देखते हैं, पूरी पेट की मसल्स की एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं ध्रुव आसन। इसमें बैलेंस, आपका मन भी एकाग्र होगा, पैर का बैलेंस भी बनेगा आपका। तो गद्दा चूँकि फंस जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलिए इस प्रकार से करना आपको। पैर आप कहीं पे भी पंजे को रख सकते हैं। अच्छा है इस स्थिति में आ जाएं आप। पूरा हाथों को बाहें कान से लगी, हाथ पूरा ऊपर खिंचा हुआ, फिर धीरे धीरे आपको नीचे आना। तो यहाँ पे भी पैर रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे आप, यहाँ पे भी रख सकते थे, और फिर जब आप पूर्णता पर आएंगे तो यहाँ आपको रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी आपको करना है। ये कुछ एक्सरसाइज थी जो आपको खड़े होकर करना था। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको, और उसके बाद फिर बैठ जाइएगा। कुछ सूक्ष्म व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको सूक्ष्म व्यायाम में वो व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बैठे बैठे कुछ अभ्यास करना है, तो आपके पैरों के अंगूठों को इस प्रकार से, उंगलियों को इस प्रकार से चलाइएगा, फिर पूरे पंजे को अप डाउन करिएगा। मतलब शरीर के एक एक जॉइंट्स को आपको एक्सरसाइज देना है, ठीक है। फिर इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पैरों को खोलकर इस प्रकार से। तो ये आपके सामर्थ्य के अनुसार आप जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। फिर ऊपर लाकर इस प्रकार से, ये पैर की कलाई है, जॉइंट्स है, इसको भी, लोगों के पैर मौज जाते, थोड़ा सा भी पैर टेढ़ा होता है, मसल्स अकड़ी हुई होती हैं। मसल्स कैसी होनी चाहिए? लचीली होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे पंजे को भी कर सकते हैं। प्रतिदिन पसीने से नहाओ, फिर बीमार कभी नहीं होंगे। इतनी एक्सरसाइज होना चाहिए, खूब पसीना निकल जाए। ये अभी तो गर्मी का समय है तो ज़्यादा निकल रहा है, और ठंड में भी ऐसे बेहतर है। चलिए, ये विकार निकलना है, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं आपके शरीर के। इसको, एड़ी को पेट में लगाएंगे, और फिर सांस को छोड़ के इस घुटने को सीने से लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें श्वास छोड़ेंगे। आगे झुकने में आपको श्वास छोड़ना है,
और पीछे जाने में सांस लेना, ये सारे आसनों में लागू होता है, सारी एक्सरसाइज में लागू होती है यही बात, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी कर सकते हैं आप। और फिर बटरफ्लाई, ये बहुत तितली आसन जो है बहुत आसान, बहुत अच्छा है। और इससे देखिए आप इसको, अब बहुत से लोगों से इतना दूर बनेगा, कोई बात नहीं, आप अभ्यास करते करते धीरे धीरे पास में लाते जाइए एड़ियों को, और पूरा हिलाना है आपको पंखों को, और ये पूरा नीचे लगने लगे घुटने आपके इस प्रकार से। और अभ्यास करते करते ये जो मसल्स है आपकी पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। तो अभी शुरू में आपको हो सकता है पेन हो, थोड़ा सा दर्द हो, हल्दी का दूध पी लीजिए। यदि दर्द होता है तो पेन किलर खाने की आवश्यकता नहीं है आपको, सारा दर्द दूर होता है। चलिए, इसके बाद चाहे तो एक और एक्सरसाइज है बच्चे खिलाने वाली, जैसे बच्चों को खिलाइए इस प्रकार से, तो ये पूरा देखिए पूरा मूव होता है, और ये थाई में बढ़ी हुई फैट कम होती है, तो पूरा ऐसे घुमाना आपको। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से फिर पैरों को खोल लेंगे आप। खोलने के बाद ये जो अभी खड़े होके भी आपने कटी चक्कर आसन में किया था, वही बैठ के आगे की ओर झुकते जाइए धीरे धीरे, तो आपकी ये जो मसल्स है ये भी स्ट्रेच हो जाएगी, और साथ में फिर पूरा आप देख रहे होंगे ट्विस्ट हो रही है पूरी आपकी पीठ में। पीछे की तरफ देखना, गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है और कमर की। नेक्स्ट, आप दोनों पैरों में झुकेंगे, श्वास छोड़ के, आगे झुकना तो श्वास छोड़ना। फिर पैर मोड़ के करेंगे तो थोड़ा सा अधिक बल लगेगा, अधिक प्रॉब्लम होगी। देखो ये मसल स्ट्रेच हो गया, इसी प्रकार से ऐसे। अब हो सकता है आप यहाँ तक जा पाएँ, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास को करना है, और अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप पूर्णता की स्थिति में पहुँच जाएंगे। फिर भू नमन आसन, जब करते करते आप आगे झुकना आप बार बार प्रारंभ करेंगे, तो फिर ये आसन आपसे इजीली हो जाएगा। कौन सा ये भी, तो ठीक है, अभी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप इसका अभ्यास तो करना पड़ेगा ना प्रतिदिन आपको, ठीक है। फिर बैठ जाइए, कुछ हाथों की एक्सरसाइज, ये प्राणायाम के साथ कर रहा हूँ मैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूँ, और साथ में ये यही लंग्स से समझ लीजिए आप, ये लंग्स में वायु भरी, ये फूल गया, ये निकल गई, बस ऑक्सीजन, ये मेडिसिन है, इससे अच्छा कोई तत्व नहीं है। इसको जितना जो धारण करेगा वो उतना उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर उतना होगा, इम्यून सिस्टम उसका उतना मजबूत होगा। चलिए, तो फिर अप एंड डाउन ऐसे, फिर ऐसे को बनाइए और ऐसे लाइन से चलाइए। अकड़ा हुआ शरीर बेकार होता है, मुर्दे की जो पहचान होती है वो अकड़ होती है। तो मुर्दा नहीं बनाना शरीर को, जो झुकता है उसी में जान होती है। तो हम जानदार हैं, शानदार हैं, तो हमको ऐसे कंधे संचलित करना है। ये कंधे लोगों के जाम हो जा रहे हैं, शोल्डर फ्रोजन हो जा रहा है लोगों को, फिर घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे हैवी थे। तो पूरे शरीर को एक्सरसाइज देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कंधे की कुछ एक्सरसाइज थी, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। श्वास को छोड़ा, ये फेफड़े चूँकि दब रहे हैं ना, पूरा वायु पूरी बाहर निकलेगी। फिर खोलेंगे तो आधे में आपको भरना है, आधे में निकल जाएगी। फिर इसी को उल्टा, अभी इतना नहीं बनेगा तो आप इतना करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस प्रकार से इसे लटका के नहीं, ऐसे ऊपर उठा पूरा कमर से कंधे तक पूरा घुमाइए ऐसे, ठीक है। इसको पकड़िए, ऐसे ऊपर ले जाइए। ये विशेष रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में की जाने वाली एक्सरसाइज है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। करते रहेंगे तो फिर होगा ही नहीं, ठीक।
पीछे हाथ को लगाया, लंबा गहरा सांस भरा। सांस को अंदर होल्ड कर लेंगे तो ज़्यादा ताकत लग पाएगी, ठीक है। अभी मैं टॉवेल नहीं, आप टॉवेल रख सकते हैं। मास्क यदि आप लोग ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो मास्क को जरूर लगा के रखना, आपको बचाव करके रखना। और टॉवेल रख सकते हैं अपने पास। पानी की आवश्यकता पड़ जाए तो 1 घूंट 2 घूंट आप ले सकते हैं। और अच्छा गर्म पानी रखें अपने पास, नींबू पानी रखें। एक और जो वीडियो मैंने आपको भेजा है, वो जो योग से पूर्व की तैयारियां, वो ज़रूर करने के बाद फिर आप योग करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। फिर कुछ गर्दन की एक्सरसाइज है, कुछ क्लॉकवाइज, फिर ये दाएँ कंधे से थोड़ी को लगाती हुई बाएँ तक, फिर बाएँ से दाएँ, दाएँ से बाएँ, और फिर साइड लेफ्ट साइड पूरा, फिर अप एंड डाउन। बस इतनी सी गर्दन की एक्सरसाइज करना है। और ये पूरा इसको झुकाना इस प्रकार से अपने कंधों पर। और फिर कुछ आँखों के लिए, तो आँखों को पूरा आप इस प्रकार से जब देखेंगे आप चारों तरफ, तो ये आँखों की एक्सरसाइज होती है। इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। फिर राइट साइड लेफ्ट साइड आप देखने का प्रयास करेंगे, और फिर अप एंड डाउन, और फिर वी शेप। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, परंतु आपको बहुत आराम से ये सारी एक्सरसाइज करना है, शांत बैठकर शांतिपूर्वक। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम और योगिक जॉगिंग थी। अब मैं आपको 5 या 6 प्राणायाम है ये बता रहा हूँ आपको। इन प्राणायामों का अभ्यास आपको कम टाइमिंग बता दूँगा कितना करना है। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। गर्मी में आप इसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। अभी शुरुआत में हो सकता है आपसे 1 मिनट बने। तो कैसे करना है आपको, ये मुद्रा लगाना है आपको। ये प्राण मुद्रा या शक्ति मुद्रा है। इस मुद्रा को लगाइए, टॉप को टच करना है 3 उंगलियों को, ये नीचे की कनिष्का, अनामिका और अंगूठा, रिंग फिंगर, और ये छोटी उंगली और ये अंगूठे, बाकी उंगलियाँ सीधी। फिर क्या करना है आपको, लंबा गहरा सांस भरना है। भरने में बल लगाना, छोड़ने में मैक्सिमम सांस को लंग्स के अंदर भरना है आपको। चेहरे पर कोई तनाव ना हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगी। इस प्रकार से नहीं करना, ऐसे नहीं करना आपको, बहुत सहजता के साथ, युग सहज एकदम। फिर विचार भी कैसा करना है, मैं शक्ति से ओतप्रोत होता जा रहा हूँ, अपार शक्ति मुझ में समाहित होती जा रही है। ऐसे आप जिस प्रकार का भाव आप मन में लाएंगे, विचार लाएंगे, वैसे होते जाएंगे आप। शौर्य पराक्रम तेज जोश से भर गया हूँ। तो विचार, प्राणायाम प्लस मुद्रा, 3 चीज़ों का एक साथ लाभ ले सकते हो। सबसे ज़्यादा इसमें विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मन कहीं और प्राणायाम यहाँ हो रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, ये मुद्रा लगाइए आप, अपान मुद्रा। इससे हमारे शरीर के विजातीय तत्व यानी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और जिस प्रकार ये प्राणायाम है, इसमें भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और इस प्रकार से होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ये श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना है। एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक में 1 सेकंड का अंतराल हो। लेने की क्रिया स्वतः होगी, ठीक है। उसमें छोड़ने की क्रिया स्वतः हो रही थी, इसमें लेने की क्रिया स्वतः होगी। आपको छोड़ने पर ध्यान देना है। इसमें भी वही विचार, क्या विचार चलेगा इसमें कि हमारे अंदर के विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं, मेरा शरीर पवित्र होता जा रहा है, मेरा मन पवित्र होता जा रहा है, मैं व्याधियों से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ऐसा विचार भाव। और नहीं तो अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हुए करिए, फिर ज़्यादा लाभ होगा आपको। मन कहीं और भटक रहा है और यहाँ क्रिया कर रहे तो फिर नहीं। जैसी क्रिया फिर उसी प्रकार के विचार। इसमें भी आपको अनावश्यक वाले शक्ति का अतिक्रमण कहीं नहीं होगा इसमें भी। या आपकी बॉडी हिल रही है, शरीर हिला, ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। बहुत से लोग ऐसे करने लगते, ऐसे भी करने लगते कुछ
कुछ लोग सिर को हिलाते हैं। तो ये सब सिर पूरा स्थिर है, पेट में हलचल होगी बस, ठीक है। और इसको भी आप इसको कर सकते हैं आप कम से कम मिनिमम डोज तो इसकी 5 मिनट तो मिनिमम होना ही चाहिए। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 10 मिनट करना चाहिए और कोई रोगी व्यक्ति तो 15 मिनट और 2 टाइम में इसको आधा घंटा करना चाहिए। परंतु एक सामान्य व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 10 मिनट का इसमें करना है और 5 से 10 मिनट आप सुबह शाम 5-5 मिनट कर सकते हो। तो 10 मिनट इसको करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है आपका अनुलोम विलोम। तो इसमें वायु मुद्रा लगाइए आप। वायु संबंधी विकार हर व्यक्ति को है, गैस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, अर्थराइटिस है और पैरालिसिस से लेकर दुनिया सारी जितनी है ये सब वायु विकार हैं। तो वायु विकार आपको नहीं होंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे आप। राइट साइड से बंद करना है, लेफ्ट साइड से भरना है। दोनों हाथों में मुद्रा लगी हुई है, देख रहे हो, इंडेक्स फिंगर को इस प्रकार से अंगूठी के नीचे दबा दिया है मैंने और हथेलियाँ ऊपर की ओर हैं, ठीक है। बैकबोन हर आसन में, हर प्राणायाम के दौरान आपको पूरे टाइम बैकबोन को सीधा रखना है। बैठने की यही स्टाइल है, यही सही स्टाइल है और बाकी सब गलत तरीके से। उसमें आपको झुक के तो बैठना ही नहीं। तो आप यदि बैठना चाहते हो इस प्रकार से तो बंद कर दीजिए प्राणायाम को, तो रिलैक्स हो सकते हो, आप लेट सकते हो। चलिए, प्राणायाम के दौरान सीधा बैठना है आपको, बैकबोन सीधी होगी आपकी। लंबा गहरा सांस भरेंगे। हाथ को ऊपर इतना उठाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप रिलैक्स पोजीशन में भी रख सकते हैं। बिना रोके हुए भरी हुई वायु को छोड़ देंगे और फिर से भर लेंगे। एक आवृत्ति कैसे होती है, यहाँ से आपने भरा, फिर दूसरी तरफ से छोड़ा, फिर भरा और फिर उसी साइड छोड़ दिए, एक आवृत्ति हो जाती है। मैं करके बता रहा हूँ आपको। एक आवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको अल्टरनेट करना है। इसको भी 10 मिनट करने का अभ्यास करिए। शुरुआत में आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, या 5 मिनट भी नहीं बन रहा तो 2 मिनट के स्टेप कर लीजिए आप। टुकड़ों में करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आपको होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। और बीच बीच में आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो। पैरों में अकड़न हो जाए तो पैर खोल लीजिए, या किसी को ऐसे नहीं बैठ पाता, पैर शून्य पड़ जाते हैं, मसल सकड़ी हुई, तो आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। और पैरालाइज का पेशेंट है या जो लोग और भी ऐसी बीमारी जिनमें वो बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे कर सकते हैं आप। परंतु आपका बैकबोन सीधा होना चाहिए, चाहे कुर्सी पे बैठे हो चाहे आप लेटे हो। तो लेटने में भी थोड़ा कड़ा गद्दा लेना आपको, जो धस जाए अंदर, वो ऐसा नहीं लेना है। और आपकी जो मेरुदंड है वो इस प्रकार से सीधी स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वाही प्राणायाम या त्रिबंध जिसे बोलते हैं। 3 बंद लगाना है आपको। इसमें लंबा गहरा सांस भर के सांस को बाहर छोड़ देना, बाहर होल्ड करके रखना और उसी पीरियड में आपको ये बंद लगाना है। तो पहले मूल बंद अपने एनस को और ऊपर की ओर ऐसे खींचेंगे आप, मलमूत्र द्वार को संकुचित करेंगे अंदर की ओर, जिस प्रकार से आपका प्रेशर बना होता है। फिर आप उसे रोक के रखते हैं, वैसा सहजता में आपको अभी करना है। और फिर पेट को पूरा अंदर खींच लेंगे तो ये उड्डयन बंद हो गया। नीचे जो किया आपने वो मूल बंद था, और ये थोड़ी को कंटक रूप से लगा दिए, ये जालंधर बंद है। तो तीनों बंद आप एक साथ लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो। बहुत लोगों को फिस्टुला या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, आपकी पूरी प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएगी। तो मूल बंद लगाने से भर, तो पेट जो निकल रहा है तो उसको भी पूरा टमी को अंदर खींचेंगे तो फिर इससे भी पेट में लाभ होगा, आपके थायराइड नहीं होगा आपको। यदि जालंधर बंद कर रहे हैं तो कैसे करना है आपको, लंबा गहरा सांस भरा, पूरा सांस को बाहर छोड़ दिया और फिर बंद लगाएंगे। बंद नीचे से लगाए थे मैंने, और जब बंद खोले तो ऊपर से, ठीक है। तो जब बंद लगाएंगे तो नीचे से लगाएंगे, पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद, और जब छोड़ेंगे तो फिर ऊपर का बंद पहले फ्री करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर सांस ले लेंगे आप, ठीक है। ये था त्रिबंध। ये बहुत लाभकारी क्रिया है त्रिबंध की। आप धीरे धीरे अभ्यास करिए और
मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा आपको और फ़ोन नंबर, तो आप कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है उज्जाई प्राणायाम। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, खासतौर से गले के लिए। थायराइड टॉन्सिल की प्रॉब्लम लोगों में आम हो गई है और इसको करते रहेंगे तो होगी ही नहीं समस्या। तो कैसे करना है आपको, एक गले को संकुचित करते हुए आपको अंदर की ओर वायु को भरना, तो इस प्रकार की ध्वनि निकलेगी। आप पहले इसको ट्राई करिएगा। और फिर इसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपको इस वायु को अपने गले से संकुचित करते हुए अंदर की ओर भरना है नाक के माध्यम से। और फिर दूसरा इसमें स्टेप जो है वो जालंधर बंद, यानी कि भरी हुई वायु को अंदर रोक देंगे आप, अंदर होल्ड करके रखना है और फिर जितनी सामर्थ्य उतनी देर रोकना है। उसके बाद आपको बंद खोलना है, राइट साइड नोजल को बंद करके और लेफ्ट साइड से इसको निकाल देंगे। ये पूरा हो जाएगा। 3 स्टेप में इसको करना है। चलिए। ये था उज्जाई प्राणायाम। और अंत में ये 3 प्राणायाम जो है, जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये ब्रेन से रिलेटेड है। ध्यान घटित हो जाएगा आपका आपके जीवन में। और बहुत जो टेंशन, तनाव, अनिद्रा जैसी जो व्याधियाँ फैली हुई पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी बीमारी के रूप में आज तनाव और टेंशन है, तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और बहुत अच्छे ये जो भ्रामरी प्राणायाम है और उद्गीत प्राणायाम और ध्यान फिर करना आपको, तो ये तीनों एक साथ होंगे और एक के बाद एक क्रम। होता क्या है कि जब भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम आप करते हैं तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है, इसमें सपोर्ट करते हैं दोनों प्राणायाम। तो भ्रामरी पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भ्रामरी कैसे करना है। 3 उंगलियों को ऐसे बंद नेत्रों पर रखना है, 2 उंगलियों को आपको माथे पर रखना है और कान के ये छोटे छोटे से ढक्कन दिख रहे हैं, इनको अंगूठे से प्रेस करके कान को बंद कर देना है। बाहर की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगी आपको। और फिर लंबा गहरा सांस भरना है आपको। जितना लंबा गहरा भरेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। और फिर नासिका से इस प्रकार से ओंकार की ध्वनि निकालेंगे आप, तो फिर भौरे जैसा ऐसा ध्वनि निकलती है। तो ये आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा 3 बार करना है फिर आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे पूरी क्रिया होगी ये। आपको कम से कम 3 से 5 बार इसको करना है। मैंने बताने के लिए 2 बार बताया आपको। और आंखें फिर खोलना नहीं आपको। और मैं अभी आंखें खोलूँगा क्योंकि आपको दूसरा प्राणायाम बताना है, वो है उद्गीत प्राणायाम। शुरू में प्रार्थना में जब आपने ओंकार की ध्वनि की थी, वही उद्गीत प्राणायाम कहलाता है। तो 3 बार हम ध्वनि करेंगे। 3 बार आपने भ्रामरी किया तो 3 बार फिर आप क्या करेंगे, उद्गीत प्राणायाम भी करेंगे। तो उसमें आपको मैंने कहा था कि प्रेयर करते समय या ध्यान वाले कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। ये मुद्रा बहुत सपोर्ट करती है ध्यान में आपको। तो ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओंकार कैसे करेंगे इसको ज़रूर आप देखिएगा। मेरे होठों की स्थिति देखिएगा कि ओम पूरा शब्द है आ उ म। तो आ से स्टार्ट होता है और आ फिर आ के बाद ओ और ओ के बाद फिर माँ। तो ये पूरे तीनों शब्दों से मिलकर ओम बना है। तो ऐसे बहुत से लोग ओ करते रहते तो फिर वो ठीक नहीं है। और कम से कम 70% आपका ओ हो और
30% माँ की ध्वनि नाक से निकले, मुंह बंद हो जाएगा आपका, और आ तो लगभग साइलेंट जैसा रहता है, शुरुआत भर उसकी होती है। इस प्रकार से देखिए, ऐसे ओमकार करना हमको। लंबा गहरा सांस भरेंगी। तीन बार आपने भ्रामरी प्राणायाम किया, 3 बार उद्गीत प्राणायाम करिए। नेत्रों को लगातार बंद रखना है आपको, और इसके बाद आपको खुद लगने लगेगा कि अब मन शांत हो गया है, चित्त शांत हो गया, अब कोई विचार नहीं आ रहा है। और जहाँ आप मन को टिकाना चाहेंगे, जहाँ मन को लगाना चाहेंगे, वहाँ मन लग जाएगा। या फिर बहुत अच्छी स्थिति, बहुत जो वाद की स्थिति है, जिसमें कोई विचार नहीं आता मन में, कोई विचार भी नहीं आता, कोई चीज़ दिखती भी नहीं हमको, फिर वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। और वो ध्यान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति, उसमें पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अभ्यास करते करते। अभी आप मन को एकाग्र करके अपने इष्ट में, आराध्य में, या फिर गुरु में, या अपने गुरु मंत्र में आप धारण, या फिर सबसे अच्छा ध्यान है कि आप आती जाती श्वासों को मन की आँखों से देखें कि ये श्वास हमारी गई, फिर अंदर तक निकली, तो श्वास को मन की आँखों से देखना, तो ये भी ध्यान है। आप ध्यान अपना जो ये तिलक लगाते हैं, यहाँ पर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। ज्योति पुंज का आवास करते हुए आप मन की आंखों से यहाँ देख सकते हैं, एक ज्योति है प्रज्वलित हो रही है, और उसको आप देख सकते हैं मन की आंखों से, तो यहाँ पे भी ध्यान टिका सकते हैं। तो ध्यान आप कहीं पे भी लगाएं, पर उसके अलावा फिर और कोई चीज़ आपको ना मन में आए ना, और वहीं पर आपका ध्यान केंद्रित रहे, ये ध्यान है। तो ऐसे आपको ध्यान जरूर करना है, 1 मिनट 2 मिनट, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाइएगा, तो आपके जीवन से तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पूरा पैकेज था। इसके बाद फिर शांति पाठ कर लीजिएगा, और इसके बाद शवासन जरूर करें सभी लोग। जैसे आप ये आसनों में सर्वश्रेष्ठ है, और कैसे करना है मैं आपको बता दूं। इसमें क्या करना है आपको, जब सारी क्रियाएँ कर लें तो कम से कम 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास, कम से कम 5 मिनट तो करिएगा। मैं अभी आपको 1 आध मिनट करके बताता हूँ। ऐसे आपको लेट जाना है, डेड बॉडी आप लोगों ने सबने देखी होगी, पैरों में थोड़ा सा 1 से 1.5 फुट का गैप, और हाथ हथेलियाँ थोड़ा शरीर से थोड़ा सा दूर, और हाथ हथेलियाँ आसमान की ओर खोली हुई, और पूरे शरीर को फ्री छोड़ देंगे आप। कहीं तो कोई तनाव नहीं होगा, आप कहीं कोई बल नहीं लगा रहे होंगे, पूरा बॉडी को फ्री छोड़ के सांसों को एकदम सामान्य होने देंगे। और जिस प्रकार ध्यान में थे आप, उसी प्रकार से इसमें भी आप कर सकते हैं। ध्यान लेट कर भी कर सकते हैं, ये योग निद्रा की स्थिति है। फिर आपको जब लगे कि उठना है, तो फिर आप अपने हाथ पैरों की उंगलियों को पहले हिलाइए डुलाइए, पूरे शरीर को ऐसे जैसे आपके अंदर फिर से जान आ गई है, और आप फिर से जीवित हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा स्टाइल करेंगे आप, और फिर सिर को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, पूरे शरीर को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, और हाथों को ऊपर ले जाकर रगड़िएगा, और आंखों को खोलने के पहले हथेलियों को सामने लाकर धीरे धीरे नेत्रों को खोल लीजिएगा, और फिर इस ऊर्जा को पूरे चेहरे पर फैलाइएगा। और कभी भी उठें आप, जीवन कभी भी उठें तो उठने का सर्वश्रेष्ठ तरीका लेफ्ट साइड होकर उठा होगा, इस प्रकार से ही उठे तो आपको कमर में प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने के बाद ये आसन जरूर करें, इसका नाम है वज्रासन, और इसी में खाना खाते तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, जठराग्नि तीव्र होगी, पाचन शक्ति आपकी अच्छी हो जाएगी, और गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये आसन भी आपको करना है। और खाने के बाद सिर्फ एक आसन है जो किया जा सकता है, जिसका नाम है वज्रासन। इसमें भी मेरुदंड सीधा रखना है, शरीर वज्र के समान हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, शांति पाठ करते हैं और आज का ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से आपको शांति पाठ करके और फिर आज का सत्र संपन्न हुआ। और इसमें आप हाथ आसन, ताली बजाना और ये सब क्रियाएं भी इसमें जोड़ सकते हैं, तो जो आपके आनंद को बढ़ा देंगी। धन्यवाद मित्रों। ओम।